रेवती, अरे तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? पूजा और कविता कहाँ है? मुझसे अभी भी नाराज हो तुम? माफ नहीं करोगे मुझे? आपने मुझे बहू के सामने क्यों डांटा? रेवती, तुम्हें भी न जाने क्या हो जाता है। तुमने बहू से चाबियां छीन ली, मंदिर में ताला लगवा दिया, बहू को मंदिर में जाने से मना कर दिया। ये सब क्यों? तो क्या हुआ? क्या ये मेरा घर नहीं है? चाबियां मैं अपने पास नहीं रख सकती? जब इंसान किसी को कोई चीज दे देता है फिर उसे वापस नहीं मांगता। मेरी चीज थी, मैंने वापस ले ली। लेकिन रेवती, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर आपको बहू को चाबी देने का इतना ही शौक है तो मेरे मरने का इंतजार कीजिए और उसके बाद दे दीजिए। चलो तुम्हें चाबियां मिल गई, खुश हो ना? अब मेरे साथ नीचे चलो। बहू ने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बना के खाना परोसा है। मुझे नहीं आना है। रेवती, बहू के लिए नहीं सही तो मेरे लिए ही चलो। जैसी तुम्हारी मर्जी। आपको 24 साल पुराना रिकॉर्ड देखना है? जी हम डॉक्टर, आप यहाँ पुराने रिकॉर्ड्स रखते तो हैं ना? देखिए, हमारे सारे पुराने बिल रजिस्टर्स एक स्टोर रूम में पड़े रहते हैं और उस ढेर में से 24 साल पुरानी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन मेरे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि मैं कोई आदमी आपके लिए ड्यूटी पर लगाऊं। आई एम सॉरी। विक्रम, हमारी गलती है। हमें डॉक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कैसा सच? डॉक्टर साहब, अभी नहीं देखिए। ये चेहरे से कितने शांत लगते हैं, लेकिन इनके अंदर दुखों का ज्वालामुखी है। और अगर वो आज तक फटा नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ एक है, इनकी बीवी गायत्री। अभी तक जिंदा है और जब तक गायत्री जिंदा है इनकी उम्मीद जिंदा है। क्या हुआ इनकी पत्नी को? ब्लड कैंसर। इनकी बीवी गायत्री जिंदगी और मौत के दो राह पे खड़ी है और सिर्फ उसे एक चीज बचा सकती है डॉक्टर साहब, एंड दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो प्रॉब्लम क्या है? गायत्री की कोई बहन, भाई या रिश्तेदार नहीं है। उस बेचारी को मैचिंग बोन मैरो कहां से मिला? चांसेस आर रेयर। वी नो इट डॉक्टर। हमने हमारे गायत्री के लिए सब कुछ किया, तीर्थ यात्रा भी किया डॉक्टर साहब, कि हमारी गायत्री बच जाए। कुछ नहीं। तब हमें एक दूर के रिश्तेदार ने ये कहा कि गायत्री की जुड़वा बहन थी जो बचपन में ही बिछड़ गई। गायत्री के कोई घर वाले नहीं है? नहीं डॉक्टर, सब मर चुके हैं। इसलिए इस बात को हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते। तब जाकर आपके नर्सिंग होम की ये स्लिप मिली। प्लीज डॉक्टर। ओह, ये बात आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं आपके साथ एक पियोन भेज देता हूँ, वो आपको स्टोर रूम में ले जाएगा और आपकी मदद भी कर देगा। लेकिन ये काम सिर्फ रात को ही हो सकेगा, उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम दोनों वापस रात को लौटते हैं। थैंक यू डॉक्टर।
कैलाशनाथ जी, रेवती की कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हुई है। 7.5 के योग में मनुष्य पर कोई भी संकट आ सकता है। बाबूजी, आप यहाँ इस तरह अकेले क्यों खड़े हैं? आज मैं कुछ अकेलापन सा महसूस कर रहा हूँ बहू। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सब तो हैं घर में। अगले महीने मेरी और रेवती की शादी को पूरे 40 साल हो जाएंगे और इन 40 सालों में हमने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। किराए के एक छोटे से कमरे में हम रहते थे। अपना एक एक जेवर बेचकर रेवती ने घर चलाया। मुझे मालूम ही नहीं होता था कि घर कैसे चल रहा है। बुरे दिनों में भी रेवती कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी रही। उसे विश्वास था कि एक दिन मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। उन बुरे दिनों में भी कभी मेरा रेवती से झगड़ा नहीं हुआ। कभी मैंने उसे भला बुरा नहीं कहा। लेकिन आज इन 40 सालों में मैं पहली बार रेवती पर गुस्सा हुआ। वो नाराज है मुझसे बहुत। आप परेशान क्यों होते हैं बाबूजी? माँ जी आपसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। आप उन्हें मनाइए, वो जरूर मान जाएंगे। नहीं बाबू, रेवती को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मंदिर में जाने से नहीं रोकना चाहिए था। छोड़िए ना बाबूजी, जो हुआ उसे भूल जाइए। आप जाकर माँ जी से बात कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है। आप माँ जी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। मुझे बताइए ना, बात क्या है? गुरुजी कह रहे थे कि रेवती पर 7.5 की दशा शुरू हो गई है। उससे उसके जीवन को खतरा भी हो सकता है। बाबूजी, जो अभी तक हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर हम अपना आज क्यों खराब करते हैं? कहते हैं ना कि होनी अटल है, तो फिर जो अटल है उसके बारे में परेशान क्यों होना? क्यों ना हम उसे देवी माँ की मर्जी मानकर स्वीकार कर लें और अपने आज को जिएं। इतनी बड़ी बात को तुमने इतनी आसानी से कह दिया। You know, मामी, you're amazing. What an amazing performance. मामी, एक पल के लिए मुझे आपकी बातों पर यकीन है। विक्रम, ये तो एक छोटा सा नमूना है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारी मामी नहीं कर सकती। Oh, आज के बाद I believe you. What a performance, really. चलो आज रात तक पता चल जाएगा कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। Finally. तुम्हारा वादा पूरा करने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि गायत्री के बारे में ये सब कुछ तुम क्यों जानने की कोशिश कर रहे थे? वादे की शर्त पूरी तो नहीं हुई अभी तक। मुझे गायत्री की असलियत अभी तक पता नहीं। चालाक तो तुम भी हो विक्रम। आपके सामने तो कुछ नहीं हो मामी। ये ना रियली आज के परफॉर्मेंस के बाद मामी मैं तो आपका फैन बन गया हूँ। अगर तुम्हारी लड़ाई गायत्री के खिलाफ है तो हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आपकी क्या दुश्मनी है गायत्री से? मैं गायत्री के नाक जमीन में रगड़ना चाहती हूँ। कमाल है, और मुझे लगता था कि मैं ही एक अकेला हूँ जो उससे इतनी नफरत करता हूँ। गायत्री के लिए मेरी नफरत का दायरा इतना बड़ा है कि दुनिया भर की नफरत उसमें समा जा सकती है।
नहीं, कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, शी शुड बी परफेक्टली फाइन। बाय द वे, जस्ट गिव हर दिस पेन किलर्स। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। माँ जी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? कोई जरूरत नहीं। सर नहीं खोट भाई, तुम जहर दे के मारना चाहती हो? कविता, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। डोंट यू डेयर टीच मी। हाँ, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है मम्मी की चोट कैसे लगी। मम्मी ने तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया और तुमने उसी बात का बदला लिया। तुम क्यों माँ के कान भर के उन्हें मेरे खिलाफ कर रही हो? सुनी तुमने? अब बहू अपनी सास को कान की कच्ची भी कहेगी। गायत्री, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। लेकिन माँ, मैंने कह दिया ना, तुम जाओ। माँ जी दुखों के भंवर में फंसी हैं, उनका मन अशांत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, गलती उनकी नहीं है। जब अपना खून ही धोखा दे जाए तो कोई क्या कर सकता है? मुझे किसी भी तरह उनका दुख कम करना होगा। मैं रामचरितमानस का पाठ करूंगी, उनके मन को शांति अवश्य मिलेगी। भोला, गाय मामी आज इतनी सैड क्यों हैं? क्योंकि वो दुखी है। उन्हें खुश करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे? जैसे कि गाय मामी, मुझे ये दवाई पिला दीजिए। ये किस चीज की दवा है अक्षय? इसे पीकर मैं बिल्कुल स्ट्रांग बन जाऊंगा, एकदम सुपरमैन की तरह। नहीं दीदी, मेरे बजरंगबली सबसे ताकतवर है। मेरा सुपरमैन तो ऐसे उड़ सकता है। तो क्या हुआ, मेरे बजरंगबली तो उड़कर लंका में पहुंच गए थे। सुपरमैन तो बहुत भारी पहाड़ उठा सकता है। पता है, संजीवनी बूटी लाने के लिए बजरंगबली ने पूरा पर्वत उठा लिया था। सुपरमैन मेरा स्ट्रांग है। बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली। एक बार कह देना, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन। कोई गड़बड़ है। प्लान के मुताबिक तो गाय मामी को हमें रोकना चाहिए। एक मिनट। ये क्या गाय मामी, हम लोग लड़ रहे हैं और आप हमें रोक ही नहीं रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ड्रामा कर रहे हो। दत्त तेरी की, गई भैंस पानी में। लेकिन गाय मामी, कुछ तो बताइए, सुपरमैन स्ट्रांग है या बजरंगबली जी? अक्षय, सुपरमैन स्ट्रांग है, लेकिन जब शक्ति के साथ भक्ति भी जुड़ जाती है ना, तो शक्ति दुगनी हो जाती है। हनुमान जी की शक्ति में भी श्री राम की भक्ति शामिल है, इसीलिए हनुमान जी सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रांग है। देखा? लेकिन गाय मामी, मैं हनुमान जी की तरह स्ट्रांग बन के आपको प्रोटेक्ट करूंगा। नहीं दीदी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। मैं करूंगा। बोलिए नहीं, मैं करूंगा। अरे चुप चुप चुप, फिर से शुरू हो गए ना तुम दोनों। क्यों गाय मामी? बना दिया ना बेवकूफ। ठहरो जरा, तुम दोनों मैं अभी बताती हूँ। आज रात ये सच सामने आ जाए कि जो औरत घर में है वो गायत्री नहीं, उसकी जुड़वा बहन है। कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म। वाह बहू वाह, तुमने तो सारे घर को मंदिर बना दिया। माँ जी कहाँ? वो अब तक नाराज है, वो नहीं आएगी। मैं लेकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं बहू, रेवती जिद की बड़ी पक्की है, जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके छोड़ती है। देखते हैं कब तक बाबूजी।
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज का पाठ हम शुरू करते हैं केवट प्रसंग से। मम्मी, केवट कौन था? केवट जिसने भगवान राम की वनवास के समय नदी पार करने में सहायता की, उन्हें अपनी नाव दी। उसने अपनी अपार भक्ति से भगवान राम का हृदय जीत लिया। केवट प्रसंग में हमें अपार भक्ति का उदाहरण मिलता है। हम ढूंढ लेंगे, तुम जाओ। केवट ने भगवान राम से कहा, पद पदम धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई जाऊं, मोहि राम राउरियानि दशरथ, सपथ सब साची कहूँ, वरु तीर मारही लशन जब लगी, मैं न पाऊँ पखारी हूँ, तो लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हूँ। हे स्वामी, आपके कमल समान चरणों को धोकर नाव पर चढ़ाऊंगा। मैं कोई उतराई नहीं चाहता। हे श्री राम, मुझे आपकी आन और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मारे, परंतु जब तक मैं आपके चरण नहीं धोऊंगा, तब तक हे नाथ, हे कृपा निधान, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। भक्ति का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। युद्ध से पहले भगवान राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा, और अंगद ने रावण के दरबार में जो कुछ भी कहा और किया, आत्मविश्वास का ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं देखने को मिला। मम्मी, अंगद कौन थे? विक्रम, विक्रम। और फिर अंगद ने कहा, जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अर्थात, अरे मूर्ख, जो मेरे पैर को हटा दो तो श्री राम जानकी मैया को हार कर वापस लौट जाएंगे। सभी योद्धाओं ने एक एक करके कोशिश की, लेकिन कोई भी अंगद का पांव तक नहीं हिला सका। 19 पे जाना, 16। एक पेज ये पन्ना फटा हुआ है, सिर्फ 19 मार्च का पन्ना फटा हुआ है। बोलो सियावर रामचंद्र की रजिस्टर से पन्ने का फटना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो मामी जी, और क्या हो सकता है? पन्ना अपने आप फट के थोड़ी कहीं जा सकता है। और फिर हमारे अलावा किसको पड़ी है कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं? विक्रम, तुम क्यों जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं? मैं आपसे कह चुका हूं ना, वक्त आने पर आपको बता दूंगा। गायत्री और तुम वैष्णवी
लेकिन वहां से लौटने के बाद गायत्री के तेवर बदले बदले। और तुम जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। इसका मतलब है तुम्हें शक है कि जो लड़की तुम्हारे घर पर है वो असली गायत्री नहीं है। और अगर ऐसा है तो वो कौन है? और अगर ऐसा है तो असली गायत्री कहाँ है? क्यों विक्रम, सही कह रही हो ना? अगर आप अपने इस शातिर दिमाग को फटे हुए पन्ने की मिस्ट्री सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगी तो शायद हम दोनों सच तक पहुंच सकते हैं। अगर जो मैंने कहा है वो सच है तो रजिस्टर में से पेज उसने फाड़ा है जो हमसे सच्चाई छिपाना चाहता है। कौन हो सकता है? वही तो हमें पता लगाना है। आप जिस काम से गए थे वो हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? आप किसी जरूरी काम से गए थे ना? तुम्हें कैसे पता? आप इतनी देर से लौटे इसलिए मैंने सोचा कि आप शायद किसी जरूरी काम से गए होंगे। हाँ, जरूरी काम से गया था। तुम्हें इसे क्या मतलब है? लगता है आपका काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता? आपकी शक्ल देखकर अंदाजा लगा लिया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, चले जाओ यहाँ से। वो जो चीज आप ढूंढ रहे थे मिल गई आपको? तुम्हें कैसे पता मैं कोई चीज ढूंढ रहा था? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। आप क्या वाकई कुछ ढूंढ रहे हैं? कहा ना चले जाओ यहाँ से। लगता है जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिला नहीं। बाजी हाथ में आते आते रह गई। कोशिश तो आपने बहुत की, पर क्या करें, होता तो वही है जो देवी माँ को मंजूर होता है। What? लेकिन गायत्री को कैसे पता चला? वो मैं नहीं जानता, लेकिन गायत्री ने मुझसे साफ साफ पूछा कि जो मैं ढूंढने गया था क्या वो मुझे मिला या नहीं। देखो, वो सब कुछ जानती है। कहीं वो ब्लफ तो नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। Are you sure? What do you mean sure? Of course I'm sure. गायत्री मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही है जैसे एक बिल्ली चूहे को मारने से पहले उसके साथ खेलती है। रिलैक्स, रिलैक्स विक्रम। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि वो कागज गायत्री के पास हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही तो तुम्हें पता करना है। उस कागज को तुम्हें घर में ढूंढना पड़ेगा और जैसे तुम्हें कुछ भी पता चले फौरन मुझे फोन करना, ओके? गायत्री वो कागज कहाँ छुपा के रख सकती है? बेटे क्या ढूंढ रहे हो? माँ, मेरे कुछ जरूरी कागज हैं, मैं पता नहीं कहाँ छोड़ दिए। क्या जरूरी कागज? माँ, माँ, क्या क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। अरे बैठो ना, बैठो। ये सर पे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, देखने दो माँ, ऐसी प्लीज। चोट लगी है। चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं, बस ऐसी लगी है। एक मिनट देखने तो दो। हो बेटा, जरा
वहाँ से मेरे रामायण जो लिख गया। हाँ लेके आ। तो माँ बहुत सूझा हुआ है ये। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। दुल्ला अच्छा ठीक है, जाओ जाके वहाँ से मैं रामायण। डॉक्टर को भी फोन कर देता हूँ। माँ ये चोट कैसे लगी तुम्हें, बताओ ना। अरे बेटा, वो भोलू ऊपर मूर्ति साफ कर रहा था और मैं वहां से गुजर रही थी। मूर्ति उसके हाथ से गिर गई और मुझे चोट लग गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। अरे माँ को चोट लगी, तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? भोला को नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया मुझे तो लगता है सब गायत्री की चाल है। गायत्री माँ को क्यों चोट पहुंचाएगी? इसीलिए क्योंकि मम्मा ने उसे मंदिर में जाने से मना किया। क्यों माँ? अरे बेटा, वो मेरे मंदिर को अपवित्र कर दिया। माँ बहुत सही किया, बहुत ही सही किया। भैया आपको तो भोला की खबर लेनी चाहिए। गायत्री ने उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। वो तो माँ बाल बाल बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता है ना पूजा। भोला को नहीं छोड़ूंगा मैं, उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। अरे बेटा जाने दो, छोड़ो अभी। अरे कैसे जाने दूं माँ? कविता बिल्कुल सही कह रही है। भोला को बहुत छूट मिल चुकी है, उसके पर काटने होंगे। क्यों है? बहुत रोने लगा है ना तुम आजकल। देखे अलग से वो औरत मुझे हमेशा बच जाएगी। हाँ? उसका क्या है? उसका क्या है? उसका क्या है? मुझे नजरे नीचे कर, नजरे नीचे कर। ऐसे नहीं मानेगा। क्यों? अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं बोलोगे? अपने इस नौकर से कह देना कि मेरी माँ से दूर रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत प्यार आ रहा है अपनी माँ पर, बहुत चिंता हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी माँ है ना। उस वक्त आप ये कैसे भूल गए थे कि वो आपकी माँ है, जब आपने उनकी झूठी कसम खाई थी? मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई। झूठ बोलने के लिए अच्छी याददाश्त का होना बहुत जरूरी है, ताकि इंसान ये याद रख सके कि उसने कब किससे क्या झूठ बोला था। बकवास कर रही हो तुम, बंद करो इसे। मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई। वो तुम्हारे दूध के ग्लास में मैंने स्लीपिंग पिल्स नहीं मिलाई थी, फासू ने स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। इंसान भले ही भूल जाए, लेकिन कुदरत याद रखती है। आप भी याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या कहा था। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा बेटा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। गायत्री के दूध में स्लीपिंग पिल्स डालने मेरा कोई हाथ नहीं था। माँ जी की झूठी कसम खाने के बाद आप किस अधिकार से उन पर अपने प्यार का दावा कर रहे हैं? ये सब बकवास है। मैं इन बातों को नहीं मानता। झूठी कसम खाने से कुछ नहीं होता। जब इंसान खुद अपने आप से ही झूठ बोलने लगता है ना, तो उसे समझ लेना चाहिए उसका सर्वनाश अवश्य है।
कमरे में भी नहीं है। कहाँ छुपा है वो? जल्दी हार मान गया। कहते हैं दिल से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। इसका मतलब वो तुम्हारे पास है? पास है या पास था ये तो मुझे नहीं पता। वैसे आपको क्या लगता है, अगर वो मेरे पास होता तो मैं उसे अपने पास रखती या फाड़ कर फेंक देती? एक बात बताऊं आपको, जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना, वो इस कमरे में नहीं है। अक्षय, अक्षय वो कागज मुझे दे दो। अक्षय, अक्षय वो कागज मुझे दे दो। 1 मिनट, वो जरूरी कागज है। अक्षय नहीं गया मम्मी, मैं उसका एयरप्लेन बनाऊंगा। अक्षय, अक्षय अक्षय, उसे मत फेंकना। अक्षय मत फेंकना उसे। क्या किया तूने? बेवकूफ है तू, सच्ची सुनता नहीं है कोई बात। जाओ। समझ में नहीं आता, सारा घर छान मारो, कागज का टुकड़ा नहीं मिल रहा है। क्या है? दीदी और मैं बाहर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? अरे थोड़ी देर हो जाएगी, मम्मी पापा से कह दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और मम्मी पापा घर पर नहीं है, अक्षय के साथ माता की चौकी पे। तो फिर मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? जब आएंगे तब कह दीजिएगा। अच्छा, और गायत्री और आप अकेले घर में संभाल लीजिएगा। चलो, पता नहीं इनको क्या हो गया।
हो सकता है? हेलो विक्रम, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। अगर पता चला होता तो मैं आपको फोन कर देता। तुमने ठीक से ढूंढा? What do you mean, ठीक तरह से देखा या नहीं? सारे दिन तो ये कर रहा हूँ मैं, बाबू इस घर में इधर से उधर भटक रहा हूँ। इस गायत्री ने मेरा मजाक बना के रखा है। रिलैक्स विक्रम, रिलैक्स, और धीरे बोलो वरना घर वाले सुन लेंगे। घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं मामी। घर पे कोई नहीं? गायत्री कहाँ है? वो भी अपने कमरे में, मुझे क्या मालूम। ओ आई सी, इसका मतलब तुम दोनों अभी घर पे अकेले हो? हाँ तो सोच क्या रहे हो? यही तो मौका है। गायत्री को जाकर 2 थप्पड़ मारो और उससे पूछो कि उसकी असलियत क्या है। लेकिन मामी आप... ये सोचने का वक्त नहीं है विक्रम। गायत्री इस वक्त बिल्कुल अकेली है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। जस्ट गो अहेड एंड डू इट। यही ढूंढ रहे थे ना आप? भैया 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 उठिए ना भैया, प्लीज भैया, उठिए भैया। नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया, आप अभी तक सो रहे हैं? क्या हादसा? क्या हादसा? आप खुद चल के देख लीजिए। चलिए चलिए ना भैया। हैप्पी बर्थडे विक्रम मामा। थैंक यू। मेरा गिफ्ट? बर्थडे मेरा है, तुझे मुझे गिफ्ट देनी चाहिए। लेकिन मैं तो छोटा हूँ। ओह अच्छा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक्स सो मच। खुश रहो। देवी माँ तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए, हर मुसीबत से बचाए।
मेरी उम्र तुम्हें लग जाए बेटा। ओ, माँ तो हमेशा ये कहती हो, क्यों कहती हो ऐसा? मुझे पसंद नहीं है ये। अरे बेटा, माँ के लिए उसका बच्चा उसकी दुनिया होती है, उसका सब कुछ होता है। हैप्पी बर्थडे विक्रम। हैप्पी बर्थडे विक्रम। थैंक यू। ये बुके देखकर कुछ याद आया? शायद आप भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। क्या याद दिला रही हो बहू? माँ जी, कटरा पहुंचने से पहले हम एक रात के लिए एक होटल में रुके थे। विक्रम ने मुझे सरप्राइज देने के लिए एक ऐसा ही बुके दिया था। याद आया? लीजिए ना। क्या बात है बेटा, बुके क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए ना माँ जी, लीजिए ना विक्रम। विक्रम, विक्रम, क्या बात है बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बता ना। ठीक ही तो कह रही हैं माँ जी, आप इतना डर क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए ना क्या बात है। तुम रहने दो गायत्री, मुझे बात करने दो। बता बेटा, जो तेरे दिल में है मुझे बता। क्या बात है? मैं तेरी माँ हूँ। माँ कुछ नहीं माँ, मुझे बस चक्कर आ रहे हैं। बेटे, सिर्फ एक बार बता दे, तुझे ऐसी कौन सी परेशानी खाई जा रही है? माँ मैंने कह दिया ना, मुझे 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 चक्कर आए थे। सच कह रहे तू? हाँ सच कह। तो फिर मेरे साथ मंदिर चल। लेकिन माँ मुझे मंदिर नहीं जाना। मैं एक नहीं सुनूंगी, तुझे मेरे साथ मंदिर चलना ही पड़ेगा, अभी इसी वक्त। नहीं माँ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे मंदिर नहीं जाना। विक्रम बेटे, आज तेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद लेने तुझे चलना ही पड़ेगा। माँ जन्मदिन हो तो क्या हुआ, मुझे नहीं जाना मंदिर। चलो मेरे साथ, मैंने कहा ना, चलो मैंने कहा चलो। क्यों, क्या हुआ? हवाएं उड़ गई? तुम क्या कह रहे हो? हवाइयाँ क्यों उड़ेंगी? क्योंकि जो राज तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो मुझे पता चल गया। कौन सा राज? कैसा राज? ये गायत्री की जुड़वा बहन। तस्वीर का दूसरा हिस्सा मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि तस्वीर मेरे हाथों से ही फटी थी। जब तुम सब कुछ जान चुकी हो तो मुझसे क्या चाहती हो? इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा। मेरे पास नहीं। झूठ मत बोलो। मैंने कहा ना मेरे पास नहीं, मैंने गायत्री को दे दिया। गायत्री के जुड़वा बहन का नाम क्या है? नाम जान के तुम क्या करोगे? नाम बताओ उसका क्या नाम? इरादा क्या है तुम्हारा? नाम बताते हो या नहीं? वैष्णवी। गायत्री का हाथ देखकर बताइए, उसके जीवन में सुख कब आएगा?
गुरुजी अगर मेरा भविष्य बता भी देंगे बाबूजी, तब भी वो आएगा तो अपने समय से ही ना। सच कह रही हो बहू, मेरी खुशी के लिए कम से कम अपना हाथ दिखा दो। लेकिन बाबूजी। बहू, तुमने तो कभी मेरी बात नहीं टाली, फिर ये क्या हुआ गुरुजी? आप दूसरा दिखाई। क्या भविष्य है मेरे को? गायत्री के भविष्य में सुख ही सुख है। लेकिन कब से? जैसा कि गायत्री ने कहा कि भविष्य वर्तमान का रूप समय चक्र अनुसार ही चलता है, न पहले न बाद में। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बालक, क्या हुआ गुरुजी? आप गायत्री देवी का हाथ देखकर चौंक क्यों गए? गायत्री का हाथ देखकर मैं अचंभे में पड़ गया हूं बालक। उसकी हस्तरेखाएं उसकी अतीत में घटी घटनाओं से मेल नहीं खाती। हाथ वही है पर रेखाएं बदल गई हैं। परंतु ये कैसे संभव है गुरुजी? बालक, इंसान अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है, परंतु अतीत को बदलना संभव नहीं है। चलो बेटा। हाँ, तुम हुआ ना, मैं यहीं गाड़ी में बैठ। विक्रम, चुपचाप मेरे साथ चलो। मंदिर के द्वार से बिना दर्शन किए जाना देवी माँ का अपमान होता है, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो चलो जल्दी आओ मेरा। बहुत जबरदस्ती करती है। आओ बेटा, चलो। ये लो, दो थाली लो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, चलो 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 चलो। आओ बेटी, आओ। पंडित जी, मैं अपने बेटे विक्रम के नाम पूजा करवाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, लाइए थैली।
बेटा थाली दो, थाली दो बेटा। हाथ जोड़कर देवी माँ का ध्यान करो बेटा। क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? चलो आ जाओ, आ जाओ। छोड़ो ना माँ। हे देवी माँ, मेरे बच्चे को क्या हो गया? हेलो। विक्रम, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ। कहिए। कोई तुम्हारे साथ है वहाँ? गायत्री के बारे में गुड न्यूज है। तुम्हारा शक सही निकला। भैया ना। ऐसे नहीं, मुझे शाम को 7 बजे क्लब के बाहर मिलो। ओके? ठीक है। आज सौदा पूरा हो जाएगा। एक हाथ से इंफॉर्मेशन दूंगी और दूसरे हाथ से इंफॉर्मेशन लूंगी। आज शाम को मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सा राज है जो विक्रम मुझसे छुपा रहा था। और उसके बाद विक्रम और सारे शर्मा खानदान को अपने उंगलियों पे नचाऊंगी। बताइए सच क्या है? ऐसे भी क्या जल्दी है विक्रम बेटा? तुम्हारा वादा। मामी देखो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है खेल खेलने के लिए। बात क्या है? कम ऑन विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? We had a deal? गायत्री के बारे में आपने क्या पता लगाया है? गायत्री की जुड़वा बहन है। सबूत? ये फोटोग्राफ। ये तो फटी हुई है। इस फोटोग्राफ के दूसरे हिस्से में सत्यन और गायत्री है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखी है। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, ये सच है। सत्यन ने इसका दूसरा हिस्सा गायत्री को दिया है। इसका नाम क्या है? वैष्णवी। विक्रम, विक्रम, खड़ी क्यों हो गई वैष्णवी? चौंक गई? तुम्हारी असली जान चुका हूं। अब तक तो गायत्री बनकर तुमने मुझे डरा लिया था, लेकिन अब मेरी बारी है। माँ और बाबूजी के सामने मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। गायत्री की हमशक्ल होने का काफी फायदा उठा लिया तुमने। गायत्री का खून करके तुमने यहां उसकी जगह ले ली, ये सोचा कि गायत्री बनकर तुम बाबूजी की दौलत हड़प कर लोगी। ये सब कहने से पहले आपने ये सोचा कि आप इन सब बातों को साबित कैसे करेंगे? जब तक आप सबूत नहीं दिखाएंगे, बाबूजी आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे।
मेरे बचपन की तस्वीर है। आपको कहाँ से मिली? ये वही तस्वीर है जिसका दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास है। वही जो मामा जी ने तुम्हें दी। अब भी कहोगी कि तुम गायत्री हो? चाल अच्छी है आपकी। कामयाब हो गई तो वाकई मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं ही गायत्री हूँ। अच्छा सोचते हैं आप, बस एक गलती करते हैं, जोश में आकर उस पर दोबारा गौर ही नहीं करते। तभी तो गायत्री को मारते वक्त भी आपने यही गलती की। खून करने से पहले एक बार भी नहीं पता किया कि जिसे आप मार रहे हैं वो गायत्री है या वैष्णवी। झूठ बोल रही हो तुम। गायत्री सारा वक्त मेरे पास थी। आप भूल रहे हैं, अर्धकुंवारी की गुफा में जाते वक्त गायत्री अकेली थी। याद कीजिए। ये अर्धकुंवारी का मंदिर है। भैरवनाथ से बचने के लिए माँ ने यहाँ 9 महीने बिताए। चलिए। आप नहीं चल रहे? नहीं, तुम हुआ मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, थक गया हूं मैं। याद आया आपको? अर्धकुंवारी की गुफा से जो बाहर निकली थी ना विक्रम, वो गायत्री नहीं थी, वो वैष्णवी थी। आपने वैष्णवी का खून किया है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। तुम मुझे बहका नहीं सकती। तुम वैष्णवी हो और बाहर से मैंने गायत्री को धक्का मारा। वो फोन पे बाबूजी से मदद मांग रही थी। अगर वो वैष्णवी थी तो उसे बाबूजी के बारे में कैसे पता था? हाँ? नहीं, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हो। गायत्री मर चुकी है। गायत्री को मैंने मारा है। गायत्री को मैंने बाहर से धक्का मारा है। तुम कब आई? इसका मतलब गुरुजी की भविष्यवाणी सही निकली। विक्रम, तूने मेरी बहू की हत्या की है। नहीं माँ, वो सब झूठ था। जो तुमने सुना वो सब झूठ था माँ। मेरे बेटे ने हत्या की, वो भी वैष्णव माता के दरबार में। माँ मेरी बात सुनो ना। हाथ नहीं लगाना मुझे। तुम खूनी हो, तुम मेरे बेटे नहीं। माँ मैं विक्रम हूँ। माँ मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। माता के दरबार से मिलाई थी उसे, व्रत रखे थे, मन्नत मांगी थी, तब माता ने हमारी झोली में बेटा दिया था। माँ होश में आओ। माँ कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो तुम? खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा। धन्यवाद कीजिए, बाबूजी जाग जाएंगे। जाग जाने दो उन्हें। हम दोनों पति पत्नी बहुत गहरी नींद में सोए थे। मैं जाग गई, अब उन्हें भी जाग जाने दो। बहकी बातें कर रही हो तुम। बाबूजी को पता चल जाएगा, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। माँ तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा एक लौटा बेटा फांसी पे चढ़ जाए? तुम मेरे बेटे नहीं। माँ तुम खूनी हो। माँ तुम क्या चाहती हो? नहीं, तुम कहीं बाहर पे आओ। नहीं माँ, वो मेरे बेटे के रूप में नहीं माँ, धोखा देने आए हो। नहीं माँ, तुम मेरे बेटे नहीं, तुम कहीं बाहर पे आओ। बाजी!
सब हुआ कैसे? बाबूजी वो हाँ कहो। वो हाँ कहो ना, चुप क्यों हो तुम? हाँ, माँ के सामने तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही थी। तो अरे बाबूजी ये क्या बताएगी, मैं ही बता देता हूँ। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि इसके और माँ के बीच में झगड़ा चल रहा था। हुआ ये था कि इन्होंने माँ से मंदिर की चाबियां मांगी थी। जब माँ ने मना किया तो इन्होंने दो बातें सुनाई और चाबियां छीनने की कोशिश की। और इस छीना झपटी में माँ को धक्का लग गया, पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गई। क्या ये सच है बहू? पापा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से गायत्री को मम्मी से चाबियां छीनते हुए देखा था। बहू क्या ये सच है? बाबूजी, विक्रम जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। वो आपको अपनी बातों में उलझा रहे हैं। तो फिर सच क्या है? सच में आपको नहीं बता सकती बाबूजी। ताज्जुब हो रहा है मुझे। आपको हम दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन आपको इनकी बातों पर यकीन हो रहा है। डॉक्टर, अब रेवती की तबीयत कैसी है? इस वक्त कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। इलाज हो रहा है। कब तक पता चलेगा? होश आने के बाद ही पता चलेगा। सर पर गहरी चोट लगी है। सुबह तक इंतजार करते हैं, शायद होश आ जाए। आप परेशान मत होइए, माँ जी सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहू तुम घर जाओ। लेकिन बाबूजी मैंने कहा ना बहू, घर जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूं। अब माँ जी कैसी है? बेहोश है। लेकिन आप कैसे लौटा है? कुछ चाहिए था? बाबूजी ने मुझे वहां से भेज दिया बोले। आपको भेज दिया? लेकिन क्यों? विक्रम ने माँ जी के एक्सीडेंट का सारा इल्जाम मेरे सर मर दिया। क्या? और बाबूजी ने विश्वास कर लिया? लेकिन आपने सच क्यों नहीं बताया? कौन सा सच? यही कि विक्रम और माँ जी के बीच में झगड़ा हुआ था। और बाबूजी उस झगड़े का कारण पूछते तो क्या जवाब देती मैं उन्हें कि विक्रम ने गायत्री को मार दिया है और वो मुझे गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी समझता है। ये कहती मैं बाबूजी से। आप ऐसा कहती तो बाबूजी को बहुत बड़ा सदमा लगता। इसीलिए मैं खामोश रही। हेलो, कामिनी बोल रही। हाँ मम्मी कहिए, क्या हाल है? मेरे हाल का अंदाजा मेरी अगली चाल से ही पता चल जाएगा। मम्मी रिलैक्स, यू नो टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया विक्रम। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बताओगे कि गायत्री के जुड़वा बहन के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो। प्रॉमिस? मामी, जो आपने मेरे साथ किया मैं उसे ब्लैकमेल भी कह सकता हूँ। वैसे अगर मैंने आपको प्रॉमिस नहीं किया होता तो क्या आप मुझे सच्चाई तक ले जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। यू नो मामी, मैं आज़ाद बंदा हूँ और किसी के दबाव में अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मिजाज तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए किसी का कर्जा नहीं रखती, फौरन बैलेंस शीट टैली कर देती हूँ। मामी मैं इसे धमकी समझूं? ऑफ कोर्स नॉट विक्रम बेटा, मैं तो तुम्हें समझा रही कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था। सौदे की शर्त मैंने पूरी कर दी, अब बारी तुम्हारी है। कल सुबह तक अगर तुम पूरी कर दो तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, वरना? बात अगर वरना तक ना ही पहुंचे तो अच्छा है। तुमने कामिनी का प्यार भरा रूप देखा है विक्रम बेटा, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो यही कामिनी तुम्हें खाक में मिला देगी।
कल सुबह 10 बजे। इस स्वागत के लिए तो नहीं खड़ी होगी तुम यहाँ। वैसे अगर तुम्हारे इरादे घर छोड़ के जाने के तो मेरी मान लो, फौरन निकल जाओ, यही रास्ता है। याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा मैं तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से निकाल दूंगा, याद है? पर मैं ये सोच रही हूँ कि इस जीत की खुशी आप मनाएंगे कब तक? आज रात तक, कल सुबह तक? सोचिए कि कल सुबह क्या होगा। कल सुबह जब माँ जी को होश आ जाएगा और वो बाबूजी को आपकी असलियत बता देंगे। वो बता देंगी कि गायत्री का खून आपने किया है। तो क्या करेंगे आप? हेलो। क्या भैया, कब से फोन बज रहा है? क्या बात है? भैया मम्मी को होश आ गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। विक्रम कहाँ है? रेवती, तुमने तो डरा ही दिया था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी माँ तुम्हें आराम की जरूरत है। बात क्यों कर रही हो? आराम कर लो ना। विक्रम ठीक कह रहा है रेवती, तुम आराम करो। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ज्यादा जरूरी है। मैं सब जानता हूँ रेवती, गायत्री से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चाबियों के लिए उसने ऐसा किया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे साथ जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार विक्रम है। क्या? हाँ, विक्रम ने गायत्री का खून किया। वो जिंदा नहीं है। क्या कह रही हो तुम? घर में कौन है? वैष्णवी, गायत्री की जुड़वा बहन। कल रात मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है। विक्रम गायत्री को माता के दरबार में लेकर गया और वहां उसने गायत्री को पहाड़ी से धक्का मारकर गिरा दिया। वो बेचारी बाबूजी करती रही, चिल्लाती रही।
बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी? बाबूजी मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ कर बहू लीजिए। को मारकर तुमने जो जुर्म किया है उसमें रहम की गुंजाइश नहीं है विक्रम। जी में आता है मैं तुम्हें अपने हाथ से सजा दूं, लेकिन नहीं, कानून तुम्हें सजा देगा। मैं चाहूंगा कि तुमको सख्त से सख्त सजा मिले। बाबूजी कैसे बोल रहे हैं आप? माँ, 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 प्लीज बाबूजी को समझाओ ना। माँ मुझे बचा लो। माँ, मैं विक्रम हूँ। माँ, तुम्हारा इकलौता बेटा मैं विकी हूँ। माँ प्लीज। माँ, कविता, पूजा प्लीज, तुम दोनों बात करो ना बाबूजी से प्लीज। कहो ना उन्हें, कुछ तो कहो। Why quiet? कविता, why? कुछ तो बोलो ना। What's wrong with you? कुछ तो बोलो। पूजा, सुनो। तुम बाबूजी से बात कर लो। मुझे इस बार मदद कर लो तुम। देखो बाबूजी तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम बाबूजी से बात कर लो प्लीज। मेरे लिए काम कर लो ना प्लीज। सिर्फ। विक्रम, आप भूल रहे हैं जो आपकी मदद कर सकती थी उसका तो आप खून कर चुके हैं। क्या चाहिए तुम्हें? अपनी जीत महसूस करने आई हूँ विक्रम, तुम्हें हारा हुआ देखने आई हूँ। हाँ, क्यों नहीं? अपनी बहन का बदला लेने आई थी तुम। पता है विक्रम, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे लौटने के बाद भी तुम इतने दिनों तक मेरे झांसे में रहोगे। कैसा झांसा? गौर से देखो विक्रम, मैं गायत्री हूँ। अब ये नाटक करने का फायदा क्या है? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। गायत्री नहीं, तुम वैष्णवी हो। मैं वैष्णवी नहीं हूँ विक्रम, मैं गायत्री हूँ। ध्यान से देखो, मैं जिंदा हूँ। तुम गायत्री नहीं हो सकती। गायत्री मर चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। तुम वैष्णवी हो। विक्रम, वैष्णवी नाम की मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। वो सब तो सिर्फ एक नाटक था। तुमने मेरे साथ जो धोखा किया, मुझ पर जो अत्याचार किए, उसका बदला लेने के लिए। और अब गायत्री के खून के झूठे इल्जाम में तुम पर मुकदमा चलेगा। और पता है विक्रम, जब तुम्हें सजा मिलेगी ना, तब जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। बेवकूफ औरत, अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार गई। ये राजू से मुझे सजा मिलने तक छुपा के रखना चाहिए। अगर ये गायत्री है तो मैंने गायत्री को मारा ही नहीं।
योर ऑनर, ये इल्जाम मुझ पर जो लगाया गया है ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। मैंने अपनी बीवी गायत्री का कत्ल नहीं किया, वो जिंदा है। क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? ऑफ कोर्स योर ऑनर, सबूत यहां अदालत में मौजूद है। मेरी बीवी वहां सामने है, जिंदा है, बैठी है वहां पे। आप यहाँ कटघरे में आइए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, मैं गायत्री शर्मा जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं गायत्री शर्मा नहीं हूँ। ये झूठ बोल रही है जज साहब। जज साहब ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है जज साहब। ये गायत्री शर्मा है, मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी गायत्री है। आप चुप रहिए। अगर आप गायत्री नहीं तो कौन है आप? मैं गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हूँ। मैं वैष्णवी नहीं हूँ विक्रम, मैं गायत्री हूँ। विक्रम शर्मा ने गायत्री की हत्या की है और मेरे पास इसका सबूत है जज साहब। विक्रम ने सुधरने का नाटक किया और गायत्री को मारने के इरादे से वो उसे वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले गया। शॉर्टकट के बहाने विक्रम गायत्री को एक सुनसान रास्ते पर ले गया। पहाड़ पर पहुंचने के बाद विक्रम ने गायत्री को बहाने से किनारे पर बुलाया। विक्रम ने उसे पहाड़ से धक्का देना चाहा। गायत्री अपने बचाव के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही और उसने गायत्री को पहाड़ से धक्का दे दिया। ये सब फोटोग्राफ्स झूठे हैं। ये गायत्री है, ये गायत्री है। गायत्री बच गई थी। ये फोटोग्राफ्स झूठे हैं जज साहब। ये मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। ये साबित हो गया कि विक्रम शर्मा ने अपनी पत्नी गायत्री की हत्या की। इंडियन पिनल कोड 302 के तहत यह अदालत विक्रम शर्मा को सजाए मौत देती है। टू बी हैंग टिल डेथ, टू बी हैंग टिल डेथ, टिल डेथ, टिल डेथ। अस्पताल को तो कहीं मां को होश तो नहीं आ गया? मेरा सपना सच तो नहीं हो जाएगा? मां को अगर होश आ गया तो मेरा सपना सच हो सकता है। मेरी मां को कभी होश नहीं आना चाहिए। मेरी मां को कभी होश नहीं आना चाहिए। मैं उसे होश नहीं आने दूंगा। मेरी रेवती को बचा लो, उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माता, उसे बचा लो।
अगर माँ को होश आ गया मुझे वो फांसी दिलवा कर रहेगी। मैं मरने को तैयार नहीं, मैं क्यों मरूं? मेरी क्या गलती है? अगर माँ को अपने बेटे से ज़्यादा अपने उसूल, अपनी सच्चाई से प्यार है तो मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से प्यार है। माँ को मरना होगा। तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो माता, लेकिन रेवती को बचा लो। पूरे 40 साल का साथ है हमारा। मेरे दुख में, सुख में वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। अगर उसे नहीं बचा सकती तो मुझे भी अपने पास बुला लो। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने एक नहीं सुनी। अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते ना, जब कोई खुद अपने आप को दुश्मन बन जाए। तो उसमें दूसरा क्या कर सकता है? रेवती से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है? उसे बचा लो, रेवती को बचा लो। अगर मैं एक खून कर सकता हूं तो उसे छुपाने के लिए दूसरा खून भी कर सकता हूं। आज माँ को कोई बचा नहीं सकेगा। मुझे माफ कर देना माँ, लेकिन तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। तुमने मुझे आशीर्वाद में अपनी उम्र दी थी, वही ले रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं इनका बेटा हूं, थोड़ी देर इनके साथ अकेला रहना चाहता। मैं हूं साथ में, आप अगर आप बाहर जाए मैं लेकिन सर मैं ड्यूटी पर हूँ, पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं हूं ना, आप जाइए बाहर। ठीक है।
विक्रम बेटा, शर्माओ मत, अपनी गाड़ी समझो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो नॉट दैट। क्या चाहिए मामी? सारी बातें यहीं करोगे? बताइए क्या बात है, क्या चाहती हैं आप? इट्स गेटिंग बेटर। काफी सुनसान जगह है ना? हेलो सत्यन, कामिनी बोल रही हूँ। हाँ, सुबह घर से जल्दी निकल गई थी ना, इसलिए तुम्हें मिल नहीं पाई। हाँ, मैं विक्रम बेटे के साथ ही हूँ, कुछ जरूरी बिजनेस की बातें कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स, अभी देखिए। विक्रम। हाँ मामा जी, हाँ ऑफ कोर्स आऊँगा, क्यों नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वक्त नहीं मिला ना। नहीं, ज़रूर आऊँगा, डेफिनेटली। ओके, ऑलराइट, बाय बाय। हाँ सत्यन, टाइम क्या हुआ? 3। हाँ मामी जी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, गेट टू द पॉइंट। पॉइंट की बात यह है कि तुम्हारा सौदा पूरा करो। कैसा सौदा? वेरी बैड विक्रम बेटा, वेरी बैड। बिजनेस में अगर मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगी तो भारी नुकसान हो सकता है। मैं आपसे कह चुका ना कि गायत्री के बचपन के बारे में जानने में कोई खास वजह नहीं थी। सौदा याद है तुम्हें? बहुत हो गया ड्रामा, मैं जा रहा हूँ। मेरी मर्जी के बिना जाओगे तो सीधे जेल पहुंच जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने तुम्हें अपनी माँ का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद करते हुए देख लिया। बेचारी का अभी तक दम भी घुट चुका होगा। शर्म मामी, और तुम्हें यही एक कमी है, कुछ देख लेती हैं तो मुंह बंद नहीं रख सकती। आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, क्योंकि अगर विक्रम शर्मा एक खून कर सकता है तो वो दूसरा भी कर सकता है। विक्रम बेटे, तुम जैसे मर्द औरत को हमेशा बेवकूफ समझते हैं और इसीलिए उनके जाल में फंस जाते हैं। कैसे जाल में? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सत्यन को यूं ही फोन कर लिया था? वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने पैसे चाहिए? हाउ इंसल्टिंग! तुमने क्या मुझे मामूली सा ब्लैकमेलर समझ रखा है? क्या चाहिए तुम्हें मामी? सच, और सच के अलावा कुछ नहीं। सच ये है कि मैंने गायत्री का खून किया। कैसे? पहाड़ से धक्का देकर। इसीलिए वैष्णो देवी से तुम अकेले लौटे और जब घर पर आए तब तुमने गायत्री को पाया। इसलिए तुम जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। इसका मतलब यह है कि घर पर जो है वो वैष्णवी है। यही सोच रही थी कि गायत्री में इतनी हिम्मत कहां से आई, और यह बात रेवती जी को पता चल गई। अगर रेवती जी को होश आता तो तुम तो फांसी के फंदे से लटक जाते, और इसीलिए तुमने अपनी मां की। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही है, और 2 खून करने के बाद भी तुम वहीं के वहीं हो। वैष्णवी अब भी तुम्हारे घर पर है। वैष्णवी को मैं अपने घर से बाहर निकाल कर ही दूंगा। तुम चाहो तो मैं वैष्णवी को तुम्हारी जिंदगी से ऐसे निकाल सकती हूँ जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। बोलो, सौदा मंजूर है?
आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। विक्रम बेटा फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। रेवती को होश आ गया है।